Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 20, translate into English. Student, now let us start. First sentence, अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ रहता था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, अलादीन लिव्ड इन बीजिंग आ सिटी इन चाइना। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका वालिद दर्जी का काम करता था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ काम करता था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हिज फादर वर्कड एज आ टेलर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो बहुत मेहनती शख्स था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही वाज आ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। नेक्स्ट सेंटेंस, अलादीन अभी छोटा ही था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ इंतकाल हो गया दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, अलादीन वाज स्टिल आ यंग चाइल्ड व्हेन हिज फादर डाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, अलादीन और उसकी वालदा ने बहुत अफलास की ज़िंदगी गुजारी। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ ज़िंदगी गुजारी दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, अलादीन एंड हिज मदर लिव्ड आ पुअर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस, अलादीन बहुत काहिल था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, अलादीन वाज वेरी लेज़ी। नेक्स्ट सेंटेंस, वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ काम नहीं करता था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही प्लेड द होल डे इन स्ट्रीट्स एंड डिड नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हाउएवर ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फिजिकली। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।